दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। Redmi 9 मेरे पास मौजूद है जो कि इंडिया में Redmi 9 प्राइम के नाम से लॉन्च हुआ है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में प्रोजेक्ट एलिक्सर वाली जो रोम है एंड्रॉयड 13 पे प्रोजेक्ट एलिक्सर वर्जन जो है 3.12 वो मैं फ्लैश करके बताऊंगा कि किस तरह फ्लैश होती है। ये रोम आप Redmi 9 पे फ्लैश कर सकते हैं, Redmi 9 प्राइम पे और Poco M2 पे। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो से आपको मदद मिल रही है तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और साथ में बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जो सबसे अहम काम है वो है मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर का अनलॉक होना। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है तो आप आराम से फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों ट्यूटोरियल वीडियोस का लिंक मौजूद है। आप दोनों वीडियोस में से कोई सी भी वीडियो देख के बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। Redmi 9 हो गया या Redmi 9 प्राइम, दोनों का इंस्टेंट बूट लोडर अनलॉकिंग की भी वीडियो मौजूद है और ऑफिशियल 7 डेज़ वेटिंग टाइम वाले भी वीडियो मौजूद है। बूट लोडर को पहले अनलॉक करें, फिर आप आगे के जो स्टेप्स है वो फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फ्लैशिंग का प्रोसीजर है ये फॉर्मेट कर देगा सब कुछ। तो आपने जो आपकी पिक्चर्स है, वीडियोस है, वो सारी सेव करनी है, बहुत ज़रूरी। इसके अलावा व्हाट्सएप की पिक्चर्स वगैरह सारा कुछ सेव कीजिएगा, बैकअप ज़रूर बनाइएगा, चाहे वो आपके एसएमएस हो या आपकी कॉल हिस्ट्री हो, क्योंकि ये प्रोसीजर सब कुछ फॉर्मेट करेगा। मोबाइल फ़ोन की बैटरी का मैक्सिमम चार्ज होना ज़रूरी है। आपका मोबाइल कोई सी भी वर्जन पे अपडेटेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे उसमें हमें एक ख़ास पर्टिकुलर फर्मवेयर फ्लैश करना होगा जिस पर ये प्रोजेक्ट एलिक्सर वर्क करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे मोबाइल फ़ोन इस वक्त MIUI 13.4 पर अपडेटेड है और एंड्रॉयड वर्जन 12 पर अपडेटेड है, लेकिन ये सेट डाउनग्रेड होगा और एंड्रॉयड 11 पर जाएगा, फिर प्रोजेक्ट एलिक्सर एंड्रॉयड 13 इस पर फ्लैश होगा। ठीक है जी। तो आपका सेट अगर एंड्रॉयड 11 पर है, एंड्रॉयड 10 पर है या एंड्रॉयड 12 पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पासवर्ड सिक्योरिटी में जाके स्क्रीन लॉक को टर्न ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। इनकेस अगर आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो मी अकाउंट को सिंक करके रिमूव कीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट को भी सिंक करके रिमूव ज़रूरी है करना। ठीक है जी। अब आपको ये बात बता दूं कि जो आसान तरीका है फ्लैशिंग का वो ये है कि माइक्रो एक्सटर्नल SD कार्ड मिनिमम 4 GB वाला, वो अगर आपके पास हो, मैक्सिमम जितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट कर दीजिएगा। आसान तरीका होगा आपके लिए, वरना कस्टम रिकवरी समटाइम सपोर्ट नहीं करती, स्टोरेज कंप्यूटर में नहीं आता, स्पेशली Redmi 9 हो गया या Redmi Note 9, तो आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। मैं इस वीडियो में माइक्रो SD कार्ड से फ्लैशिंग करूंगा। ऑलरेडी माइक्रो SD कार्ड जो है मेरे मोबाइल में मौजूद है, दिखाता चलूं आपको। इस वक्त यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज शो हो रहा है और अगर आप यहाँ देखें तो स्टोरेज और स्टोरेज के साथ जो है SD कार्ड भी शो हो रहा है। ठीक है जी। तो जो SD कार्ड है वो उसमें मैंने फ़ाइल सेव की है, कौन सी है वो भी आपको दिखाता चलूँ। ये SD कार्ड को मैंने सेलेक्ट किया और ये स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा तो ये फर्मवेयर की फ़ाइल हो गई, IME बैकअप की फ़ाइल हो गई, प्रोजेक्ट एलिक्सर रोम हो गया और लाइन एज की रिकवरी हो गई जो Redmi 9 के लिए है और Redmi 9 प्राइम के लिए। ये मैंने ऑलरेडी अपने माइक्रो SD कार्ड में कॉपी की हुई है। ठीक है जनाब, आपने ये सारे स्टेप्स कर दिए हो, अब आप सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के लिए डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और जो डेटा केबल है वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ किया करें। तो जनाब ये मेरा डाउनलोडेड फोल्डर है जहां मैंने ऑलरेडी फ़ाइल सेव कर रखी हुई है। ये वाली पर्टिकुलर फर्मवेयर फ़ाइल है जो आप Redmi 9 पे और Redmi 9 प्राइम पे फ्लैश करेंगे। हम पहले ये फ्लैश करेंगे, फिर बाद में रोम की फ़ाइल। लिंक्स तमाम मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। आप एक नया फोल्डर बनाएं और ये फाइल्स जो है वो आप डाउनलोड करें। मैंने ये फाइल फर्मवेयर वाली, IME बैकअप वाली, रोम हो गया प्रोजेक्ट एलिक्सर 3.12 और लाइन एज की रिकवरी, ये 4 फाइल्स मैंने यहाँ से कॉपी की और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के एक्सटर्नल माइक्रो SD कार्ड के स्टोरेज में सेव कर रखी हुई है। ठीक है जी। अब आपने जो प्रोसीजर हम शुरू करेंगे तो Redmi 9 की ये वाली जो रिकवरी है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है MIUI 13 पर अपडेटेड है और एंड्रॉयड 12 पर अपडेटेड है, मैं पहले TWRP से शुरू करूंगा फ्लैशिंग। ठीक है जी। अब मैं ये वाली जो फाइल है इसे पहले एक्सट्रैक्ट करूंगा सेम फोल्डर में रहते हुए।
जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को मैं ओपन करूंगा TWRP वाला, तो यहाँ पे ये फाइल्स मौजूद है। मोबाइल फ़ोन की तरफ आएंगे, मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। सेट को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने केबल कनेक्ट करनी है, वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। थोड़ी देर में सेट फास्ट बूट में बूट हो जाएगा, वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। सेट बूट हो गया फास्ट बूट मोड में, ऑरेंज कलर में आपको दिखेगा अगर आपका सेट एंड्रॉयड 12 पर अपडेट होगा। सेट बूटेड है फास्ट बूट मोड में, कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ, केबल कनेक्टेड है मोबाइल के साथ। ठीक है जी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आऊँगा। ये जो फ्लैश 1, फ्लैश 2, फ्लैश 3 की फाइल्स आपको दिख रही होगी, तो सबसे पहले आपने फ्लैश 1 पे डबल क्लिक करना है, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी, विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा फ्लैशिंग के बाद। फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करें, ये भी हो गया। फ्लैश 3 पे डबल क्लिक करें तो मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना है। रिकवरी की स्क्रीन जैसी आएगी, वॉल्यूम अप की को छोड़ दीजिएगा। ये आ गई, मैंने वॉल्यूम अप की छोड़ दी है। कंप्यूटर पे मैं पीछे जाऊंगा डाउनलोडेड फोल्डर में, और यहाँ पर आपको दिखेगा जो दोनों स्टोरेज आपको दिखाई देंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे जब रिकवरी की स्क्रीन आ जाएगी मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। अब मैं चेक करूंगा कि इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्टेड है या डीक्रिप्टेड है। मैं डबल क्लिक करूंगा इंटरनल स्टोरेज में, तो जो फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये प्रॉपर नेम के साथ नहीं है, जैसे इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, उल्टे सीधे अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये हुआ कि इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट हो गया है। हमें पहले इंटरनल स्टोरेज को डीक्रिप्ट करना होगा। अब हम आते हैं मोबाइल फ़ोन की तरफ। ठीक है जी, अब आपका कंप्यूटर से काम ख़त्म है अगर आपने माइक्रो SD कार्ड में वो तमाम फाइल्स सेव कर रखी हुई है, फर्मवेयर वाली, IME बैकअप, प्रोजेक्ट एलिक्सर और Redmi 9 की रिकवरी लाइनेज वाली, तो आपका कंप्यूटर से काम ख़त्म है। मैं कंप्यूटर को ऑफ कर दूंगा, केबल को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा मोबाइल फ़ोन से। ठीक है जी, और यहाँ पर सबसे पहले जो मैं काम करूंगा वो मैं वाइप सिस्टम पार्टीशन पे टैप करूंगा, फिर फॉर्मेट डेटा पे टैप करूंगा, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप करूंगा। स्टोरेज जो है वो डीक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं बैक करके मेन स्क्रीन पे जाके रीबूट पे टैप करके रिकवरी पे टैप कर दूंगा। जैसे रिकवरी की स्क्रीन दोबारा आएगी, फिर मैं इंस्टॉल फर्मवेयर और पैचेस पे टैप करूंगा, और यहाँ पे देखिएगा ये इंटरनल स्टोरेज आपको दिख रहा है जिसमें TWRP का फोल्डर है। तो मतलब ये हुआ कि स्टोरेज जो है वो पहले इनक्रिप्टेड था, अब डीक्रिप्ट हो गया है। सेलेक्ट स्टोरेज पे टैप करूंगा और माइक्रो SD कार्ड पे टैप करके सेलेक्ट करके ओके पे टैप करूंगा। माइक्रो SD कार्ड का पार्टीशन आ गया है। स्क्रॉल डाउन करके सबसे पहले IME बैकअप पे टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप करके, ताकि मैं IME का बैकअप बना लूँ। IME का बैकअप बन गया है। अब आपने बैक करके पीछे जाना है मेन स्क्रीन पे। ठीक है जी, फिर आपने एडवांस पे टैप करना है, फिर आपने यहाँ पे फाइल मैनेजर पे टैप करके फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फिर आपने पहले इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा, डेटा पे टैप करें, फिर मीडिया पे टैप करें, ज़ीरो पे टैप करें और स्टोरेज आपको दिखेगा। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पर एक फ़ोल्डर है IME बैकअप का, जो IME बैकअप बना है वो आपके इंटरनल स्टोरेज में बना है। ठीक है जी, ये जो फोल्डर है इस पर आपने टैप किया तो आपको ये तमाम फाइल्स यहाँ पर जो बैकअप बना है वो दिख रही होगी। इस फोल्डर को हम कॉपी करेंगे, ये जो एरो साइन दिखाई दे रहा है इस पर टैप करें और यहाँ से कॉपी फोल्डर करें। फिर आपने एक्सटर्नल SD कार्ड आपको दिखेगा, इस पर टैप करके ओपन करें और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। स्वाइप करें, कॉपी हो गया है। बैक करके पीछे जाऊंगा, यहाँ पे मैं अप लेवल पे ऊपर जाके, ताकि मैं अब जो है बाहर आ जाऊँ मेन पार्टीशन पे, एक्सटर्नल SD कार्ड पे टैप करके ओपन करूंगा और वो जो IME बैकअप का हमने फोल्डर कॉपी किया था उसे मुझे चेक करना होगा। मैं इस पे टैप करके फोल्डर को ओपन करूंगा तो वो जो फ्लैशिंग वाली जो फाइल थी जो कि बैकअप बना था वो तमाम का तमाम मेरे पास माइक्रो SD कार्ड में सेव हो गया है। अब मैं बैक करके मेन स्क्रीन पर जाऊँगा। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो मुझे बैकअप बनाना था वो मैंने कॉपी कर दिया है माइक्रो SD कार्ड में। अब मैं कभी भी रीस्टोर करना चाहूँ तो आसानी से रीस्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि ये फ्लैशिंग के दौरान माइक्रो SD कार्ड फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है जी, अब शुरुआत करेंगे वाइप सिस्टम पार्टीशन पे। पहले दोबारा मैं टैप करूँगा, एडवांस वाइप पे टैप करूँगा, पहला पार्टीशन डेल्विक सेलेक्ट करूँगा, डेटा सेलेक्ट करूँगा, कैशे सिस्टम और स्वाइप करूँगा। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं बैक करके मेन स्क्रीन पे दोबारा जाऊंगा, इंस्टॉल फर्मवेयर और पैचेस पे टैप करूंगा और मैं जाऊंगा पहले अपने
माइक्रो एसडी कार्ड के पार्टीशन में सबसे पहले आपने चेक करना है ऊपर सेलेक्ट फाइल फ्रॉम माइक्रो एसडी कार्ड। तो मैं ऑलरेडी माइक्रो एसडी कार्ड वाले पार्टीशन में मौजूद हूँ। इन केस अगर आपको यहाँ नहीं दिखे तो दोबारा सेलेक्ट स्टोरेज पे टैप करके माइक्रो एसडी कार्ड को टैप करके सेलेक्ट करके ओके पे टैप कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब के बाद आपने फर्मवेयर वाली फाइल को पहले फ्लैश करना है। ये वाली फाइल है फर्मवेयर लैंसलॉट, जिसको टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। ये कंप्लीट होने पर आपने सिर्फ एक बार बैक करके पीछे जाना है, फिर आपने इंस्टॉल इमेज पे टैप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। मैं ऑलरेडी माइक्रो एसडी कार्ड वाले पार्टीशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे Redmi 9 की जो लाइनेज की रिकवरी वाली फाइल है, इमेज वाली फाइल है, इसे टैप करके सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे रिकवरी पे टैप करके इसे सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप करूँगा ताकि रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू हो। और जब रिकवरी की फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपने बैक करके मेन स्क्रीन पे जाना है। यहाँ पर आपने रिबूट पे टैप करना है और रिकवरी पे टैप करना है। 200 लाइनेज की रिकवरी आपके मोबाइल पे बूट हो गई है। ठीक है जी, जैसे मेरे मोबाइल पे भी बूट हो गई है। सबसे पहले जो हम काम करेंगे फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, फिर फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करके फॉर्मेट डेटा पे टैप करूँगा। कंप्लीट फॉर्मेट कैशे पार्टीशन पे टैप करके यस कीजिएगा। कंप्लीट फॉर्मेट सिस्टम पार्टीशन पे टैप करके यस कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट पे आप देखेंगे तो सिस्टम वाइप फेल्ड। दोबारा फॉर्मेट सिस्टम पार्टीशन पे टैप करके यस कीजिएगा। अब की बार शुरू होगा और कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने बैक करके पीछे जाना है, अप्लाई अपडेट पे टैप करना है, चूज़ फ्रॉम एसडी कार्ड 1 जो भी ऑप्शन आपको दिखे इस पे टैप करके सेलेक्ट करें। और फिर आपने अब जो है प्रोजेक्ट एलिक्सर वाली जो रोम आपको दिखेगी इसे टैप करके सेलेक्ट करना है और फ्लैशिंग शुरू होगी। वेट करना होगा, अब टाइम लगेगा। फ्लैशिंग को कंप्लीट होने दे, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी तो नीचे आपको दिखेगा स्क्रिप्ट सक्सीडेड, रिजल्ट वाज 1.000। मतलब ये हुआ कि फ्लैशिंग बहुत ही बेहतरीन हो गई है। अब आपने बैक करके पीछे जाना है और मेन स्क्रीन पे आके रिबूट सिस्टम नाउ पे टैप कर देना है। मोबाइल फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा और बूट करना शुरू करेगा प्रोजेक्ट एलिक्सर रोम की तरफ, जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट बूट होने में। अगर आपने इसी स्टेप्स को फॉलो किया तो ये रोम बहुत ही स्पीड परफॉर्मेंस के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ विदाउट लैग स्मूथ चलेगी आपके Redmi 9 मोबाइल पर। चलिए जनाब, फर्स्ट बूट कंप्लीट। वेलकम टू योर पिक्सल। अब सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। जनाब, रोम फ्लैश हो गई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लैश हो गई है। ये रहा इसका नोटिफिकेशन बार। ठीक है जी। अब मैं मोबाइल फ़ोन अपने रोम की सेटिंग्स में जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करके अबाउट फ़ोन में जाकर एंड्रॉयड 13 पे टैप करूंगा तो ये रहा जी प्रोजेक्ट एलिक्सर, योर डिवाइस इज़ ऑफिशियली सपोर्टेड और एंड्रॉयड वर्जन 13 है। सिक्योरिटी अपडेट आप दे सकते हैं फर्स्ट सितंबर 2023, प्रोजेक्ट एलिक्सर 3.12 और डिवाइस कोड नेम लैंसलॉट और ये रहा बिल्ड डेट। ठीक है जी। रोम जो है बिल्कुल परफेक्टली फ्लैश हो गई है। इस रोम के बारे में अगर इसका रिव्यू करना हो, आपने चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में रिव्यू वाली वीडियो का लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। दोस्तों, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करें ताकि सबको ये फ्लैशिंग का तरीका आ जाए। अपने सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।